सामयिक चर्चा। आज की सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के डायरेक्टर अभिषेक सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। नमस्कार, आकाशवाणी पर आपका स्वागत है। युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है। हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम विकास और शांति के लिए युवाओं की क्षमता रखा गया है। भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, जिसकी क्षमताएं देश के विकास में ईंधन का काम करती हैं। युवाओं में कौशल विकास को लेकर देश और प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्होंने कैसे युवाओं की क्षमताओं को, उनके कौशल को संवारा है, कौशल विकास को लेकर किस तरह की चुनौतियां और अभी किस तरह के प्रयास किए जाने बाकी हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के डायरेक्टर अभिषेक सिंह जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन क्या है? इस मिशन के जरिए प्रदेश में युवाओं के कौशल को निखारने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आखिर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? युवाओं के कौशल उन्नयन और इस प्रदेश में ढांचागत विकास के हेतु स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा 14 से 35 आयु वर्ग के अल्प शिक्षित बेरोजगार युवा को निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करी जाती है। या कोई व्यक्ति पहले कोई उसने शिक्षा प्राप्त करी हुई तो उसको अपनी स्किल लेवल को अपग्रेड करना या रिन्यू करना, नई नई चीजें आती रहती है मार्केट में, उसके हिसाब से नए नए कोर्स कराए जाते हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चलाई जा रही है। ये युवाओं को कैसे उनकी रुचि के मुताबिक प्रशिक्षित करती है? ये योजना 2014 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये जब से ही चालू करेगी तो इसमें मेनली प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज होती है। तो ये अलग अलग जनपद इनको अलॉट हो जाते हैं जब ये भारत सरकार में अप्लाई करती है, और भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय से इनका पूरा एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके एजेंसी को अलाउ करा जाता है। फिर इनको टारगेट दिया जाता है कि, और उसके अंदर कोर्स ये खुद ही अपने हिसाब से अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। जिस कोर्स को उनको पढ़ाना है बच्चों को, जिसमें उनके एक तरह से विशेषज्ञता है, उसको कोर्स वो चयन करते हैं और हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कराते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वो पहले वो अपना पूरा कोर्स को बताते हैं, कौन कौन से कोर्स पढ़ाएंगे, किस में रोजगार की संभावना है, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग कराते हैं। तो पूरी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है इसके अंदर। और ट्रेनिंग के बाद इनकी कंपलसरी इनका सबका जॉब लगाना जरूरी होता है 70% का। और जब जॉब लग जाता है तो उसको 3 महीने तक उनकी सैलरी का वेरिफिकेशन भी इनको पूरा ऑनलाइन पोर्टल अपलोड करा जाता है। वो भारत सरकार तक वेरीफाई करा जाता है। उसके बाद इनको चेक करा जाता है ताकि ये भी रहे कि लोग नई चीज सीखें और साथ में स्वरोजगार रोजगार रहे, ये सुनिश्चित किया जाता है। सर, प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास को लेकर आप किस तरह की चुनौतियों को देखते हैं और युवाओं की क्षमता को बेहतर उपयोग के लिए अभी क्या किया जाना बाकी है? इसमें ये लाभार्थियों या युवाओं की उनकी रुचि के अनुसार कोर्स को संचालित करना और उसके प्रशिक्षण के लिए उनको प्रोत्साहित करना। तभी जैसे हमारे कई गवर्नमेंट ये योजना जो मैंने बताई, इसके अलावा अभी हम टाटा ग्रुप के साथ भी नए कोर्स चालू कर रहे हैं जो इस सेशन से चालू हो जाएंगे। इसका एडमिशन चालू हो गया है। और स्किल मिशन में भी सेम इस तरह चल रहे नए कोर्स। तो उसमें ये कि नए कोर्स जिसमें कि उनका नई इंडस्ट्री जो आ रही है, इंटरनेट हो गया, AI हो गया, जिसमें कि भविष्य में एक इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट से यूपी में आ रहा है, तो इंडस्ट्री भी लग रही है। तो उसमें उनको ट्रेंड लोग, जब इंडस्ट्री लगेगी तो लोकल लोग को ले पाएंगे, सबको बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। तो उसके अंदर कार्य करा जा रहा है। सर, उत्तर प्रदेश में सरकार ने अगले 5 साल में 10 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है और जो प्रदेश के युवा हैं वो इससे कैसे जुड़ सकते हैं? इसमें अगले 5 साल के टारगेट के अनुसार सबसे पहले उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम को NCVT भारत सरकार से अवार्डिंग बॉडी और असेसिंग बॉडी का एक दर्जा मिल गया है। जिसमें कि ये कि पहले तो हमसे कोर्स पढ़ाते थे, उन बच्चों का जो सत्यापन और एग्जाम और सर्टिफिकेशन भारत सरकार की एजेंसीज करती थी, वो भारत सरकार ने हमारे को अधिकार दे दिया। तो अब ये कि हमारी एक अलग से एक बॉडी बनेगी जो बच्चे अपनी ट्रेनिंग करेंगे, उसका उनको करके ऑल इंडिया सर्टिफिकेट हमारी दूसरी संस्था जारी कर देगी। तो एक तो उसमें कई बार टाइम लग जाता था, टाइम उससे कम लगेगा तो लोगों को एक जल्दी सर्टिफिकेट मिलेगा, तो हाथों हाथ ही उनकी नौकरी लग जाएगी। दूसरा एक मुख्य योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च हुई है, और एक हुई है PM विश्वकर्मा योजना में तो शुरुआत में 16 ट्रेड से 31 ट्रेड करीब आ गए हैं। तो उसमें उन पुराने जो लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ सीखते हैं, उनकी एक अपस्किल कराई जाती है और उनको टूल किट दिया जाता है, तो जिससे वो स्वरोजगार करेंगे। PMKVY 4.0 जिसका मैंने बताया, वो नॉर्मल जो पुराने कोर्स चलते थे और नए कोर्स, उन सबका टारगेट दिया जा रहा है। तो उसमें हमारी प्लानिंग ये है कि भविष्य में इसमें कार्रवाई करी जाए। सर, इस बार विश्व युवा कौशल दिवस की थीम शांति और विकास में युवा कौशल की भूमिका रखी गई है। हमारे प्रदेश में इस सोच के साथ कैसे युवाओं को जोड़ा जा सकता है? इसकी थीम का मतलब यही है कि युवा शक्ति आगे बढ़े और अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाए, उसको विकसित होने में मदद करे। लोग अगर अपनी योग्यता और अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करेंगे, चाहे उच्चतर शिक्षा में जाएं, चाहे शिक्षा प्राप्त करके स्वरोजगार करें और किसी को आगे रोजगार दें या कहीं नौकरी करें, उससे ये थीम पूरी जाएगी। तो स्किल मिशन उसी के लिए कटिबद्ध है।
कौशल विकास मिशन के जरिए सरकार की कवायद है कि प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर हो, अपनी क्षमता और कौशल का सही प्रयोग कर सके, युवा बेहतर कल के निर्माण में ही मजबूती से भागीदार बन सके। हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सामयिक चर्चा के तहत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के डायरेक्टर अभिषेक सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।